अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चौथी क्लास के अंदर सबक नंबर 10 देखेंगे, जिसका नाम है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, है ना। सभी ने ये गेम खेला ही होगा, आप सबको पता ही है किस तरह से कबड्डी खेली जाती है। ठीक है, चलिए अब हम इस सबक के बारे में आगे पढ़ते हैं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आउट आउट। एक तरफ सभी लड़कियां ज़ोर से चिल्लाती है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, यहाँ से पकड़ो। कबड्डी कबड्डी, पैर पैर से पकड़ो, इसका पैर पकड़ो। सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे को, कबड्डी कबड्डी। वसुधा तो यहाँ आ, उससे तो यहाँ से पकड़, अरे देख सोशीला, उसका हाथ लाइन को ना लगने पाए, इसका हाथ पकड़। कबड्डी कबड्डी, ओ उसने छू लिया, उसने छू लिया। आउट आउट आउट, सब के सब आउट। आ हा, आपकी टीम के तमाम आउट। सभी ने ये गेम खेला है ना। अगर हम किसी को छू लेते हैं तो क्या हो जाता है, सामने वाला आउट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर बच्चे सभी कबड्डी खेल रहे हैं। ये लड़कियाँ क्या कर रही है, वो आउट आउट चिल्ला रही है। इस बात से जाहिर हो रहा है कि वो लोग कोई खेल खेल रहे हैं ना। इससे क्या जाहिर हो रहा है हमें कि वो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। इस खेल को तुम क्या कहते हो, चेडोल्डू, हुतुतु, चोकिटकिट, हाडूडू, या कबड्डी, या कोई दूसरा ही कुछ। सब अलग अलग बोलते हैं। कुछ हुतुतु भी बोलते हैं, कुछ किटकिट भी बोलते हैं, और हम लोग कबड्डी कबड्डी भी बोलते हैं ना। जब सियामला को लड़कियों ने घेर लिया, पकड़ लिया, सबने ये सोचा कि वो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर पकड़े तो किसी ने हाथ, जबकि एक लड़की ने उससे कमर से दबोच लिया, मगर श्यामला यूँ हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ज़्यादा ताकत लगाई और अपनी ज़ात को ज़ोर से खींचा और मैदान के बीच वाले खत को छूने में कामयाब रही। जब श्यामला ने खत यानी लाइन, है ना, जब श्यामला ने खत को छुआ, उस वक्त सामने की टोली वाली तमाम लड़कियों ने उसे पकड़ रखा था। इस वजह से वो तमाम लड़कियां आउट है ना। सबको पता है कि जो जो हमें पकड़ता है, और अगर हमारा हाथ लाइन पे लग जाए तो जिसने भी हमें पकड़ा होता है वो सब आउट हो जाते हैं। मगर रोज़ी ने ज़ोरदार दलील की कि श्यामला ने बीच में सांस ली थी, लिहाजा हमारी टोली को आउट शुमार न किया जाए। श्यामला ने कहा, यह बात सच नहीं। इसने मज़ीद कहा कि अगर उसने बीच में सांस ली होती तो लड़कियों ने उसे क्यों पकड़ रखा था। वहाँ काफ़ी दलीलबाजी चली, आखिर में श्यामला की बात को ही तस्लीम किया गया, है ना। ऐसा होता है ना कि जब सब आउट हो जाते तो सब बोलते हैं कि नहीं, इसने सांस बीच में छोड़ दी थी, या इसने कबड्डी कबड्डी नहीं बोला था। इस तरह से सब बहाने बता रहे, लेकिन लास्ट में जो श्यामला थी उसी की बात को तस्लीम किया गया, उसकी बात को माना गया और सब आउट हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं वो आपको ढूंढना है और यहाँ जवाब लिखने हैं। श्यामला ने बीच वाले खत को छुआ, उस वक्त कितने खिलाड़ी आउट हुए आपको फ़ोटो में देखना है, और अंदाज़ा लगाने के कितने खिलाड़ी ने उसे पकड़ा था और कितने आउट हुए। तुम खेलते हो उस वक्त अगर कोई तनाज़ा पैदा हो तो तुम क्या करोगे। हम खेलते हैं, जब कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, किस तरह से फैसला लेते हैं, वो आपको यहाँ लिखना है अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो ये कबड्डी का खेल है, इसमें खींचातानी होती है, किसी को पकड़ा जाता है, थोड़ा बहुत शोर गुल भी होता है। ये है ही तो बहादुरी का खेल, लेकिन इसमें सभी कवानीन हैं। कबड्डी में दाव लेने वाला क्या करता है, कबड्डी कबड्डी यूँ मुसलसल बोलता रहता है ना। जो दाव देता है वो मुसलसल, हम जब तक वो किसी को आउट ना कर ले, जब तक वो वापस ना आए, तब तक उसे कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है। अपने पाले में पलट कर आए तब तक सांस रोके रखता है, और ना ही सांस लेनी पड़ती है, एक साथ ही बोलना पड़ता है, कबड्डी 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 कबड्डी, है ना। तुम दाव लेने जाते हो, ख्याल रखो तुम्हारे जिस्म और दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। जब हम दाव लेने जाते हैं तो हमें दिमाग का और जिस्म का दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। चारों तरफ ख्याल रखना, सामने वाली टीम के खत को छूना है, और उस बात का ख्याल रखना है कि कोई आपको पकड़ ना ले। कितना ख्याल रखना है? सांस रोक के रखो, कबड्डी कबड्डी बोलते रहो, कितनी देर तक बोल सकते हो। आपको क्या करना है, ट्राई करना है
कि आप बिना सांस लिए कबड्डी कबड्डी कब तक बोलते हो। ठीक है, तुम मैदान में जाओ तब कबड्डी खेलो, तुम्हारे हाथ पाँव और आंखों पर तवज्जो दो, तुमको पता चलेगा कि सब आज़ा साथ में काम करते हैं, है ना। आप जब घर पे होते हो या कहीं भी हो तो आप कबड्डी खेलो और फिर आप देखो कि आपके हाथ पाँव आँखें किस तरह से आप काम कर रही है, किस तरह से आपका साथ देती है। अभी हम स्कूल तो है नहीं, वरना हम कबड्डी ज़रूर खेलते हैं ना, इसीलिए आपको ये घर ट्राई करनी है। सोचो और कहो, लेकिन ध्यान से बच्चों है। कबड्डी में आउट ये होना यानी किस किस तरह आउट हुआ जाता है, वो आपको बताना है। कुछ खेलों में दाव लेने वाला दूसरों को छूने जाता है, कुछ खेलों में तलाश करने जाता है। किन किन खेलों में इस तरह होता है, आपने सभी गेम खेली, आपको पता है। तुम दूसरे कौन कौन से खेल खेलते हो, उन खेलों में दाव लेने वालों को क्या करना होता है वो आपको बताना है। ठीक है, ओरली ये आंसर है। अब आपको यहाँ पर देखना है, दो मशहूर शख्सियत है, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं हमें। सबसे पहले है कर्नम मल्लेश्वरी। ओके, कर्नम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है। वेट यानी वज़न, लिफ्ट यानी उठाना, ठीक है, वज़न उठाना। वो आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है वो? आंध्र प्रदेश की। उसके वालिद पुलिस में है। मल्लेश्वरी ने 12 साल की उम्र से ही वज़न उठाने की शुरुआत की थी। अब वो 130 किलोग्राम वज़न उठा सकती। कितने किलोग्राम? 130 किलोग्राम वज़न उठा सकती है। मल्लेश्वरी ने बैनुल अक़वामी सतह के 29 मेडल हासिल किए। कितने मेडल? 29 मेडल हासिल किए। उसकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टर बनने की कोशिश कर रही है और उनको देखकर उनकी बहनें भी वेट लिफ्टर बनने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वेट लिफ्टर आपको समझ में आ गया होगा कि जो वज़न उठाता है ना। ये थे कर्नम मल्लेश्वरी। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे सरिता गायकवाड़ के बारे में। ये रही सरिता गायकवाड़। 1 जून 1994 में डांग जिले की कराडी अम्बा में पैदा होने वाली सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ गुजरात की दौड़वीर है। कौन है? दौड़वीर है। उसके माँ बाप खेती काम से जुड़े हुए हैं। सरिता 400 मीटर दौड़ और 400 मीटर रुकावटी दौड़ में माहिर है। एशियन गेम्स 2018 में उसने 400 + 4 की रेले दौड़ में सोने का तमगा हासिल किया। हाल ही में सरिता गायकवाड़ गुजरात हुकूमत की बेटी बचाओ मुहिम से वाबस्ता हुई है। बहुत ही फेमस है, जो रनिंग करती है, दौड़ के अंदर जीती है ना। 3 बहनों की बात, ये सब जो मैंने ऊपर आपको समझाया, इससे आपको एक तरह की सीखने को एक चीज़ मिली कि आप इनकी तरह बन सकते हो। ठीक है, आप कोई ना कोई काम कर सकते हो, और कोई भी काम अगर हम करते हैं और उससे पूरी मेहनत से किया जाए तो हम उसमें ज़रूर कामयाब होते हैं। आपके सामने ये मिसाल यहाँ पर है। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 बहनों की बात। ये फोटोग्राफ देखिए, क्या वो सीधे साधे दादा अम्मी जैसे नज़र नहीं आते, है ना। सब दादी दिखाई दे रही है ना, हमारी जैसे दादी होती है, बिल्कुल सीधे साधे, मगर ये बहुत ही खास लोग हैं। फोटोग्राफ 3 बहनों का है, ज्वाला, लीला और हीरा। ये लोग मुंबई में रहते, तीनों कबड्डी खेलते थे और दूसरों को भी सिखाते थे। ज्वाला ने कहा, जब हम जवान थे उस वक्त ये खेल लड़कियों को खेलने की इजाज़त नहीं थी। उस वक्त लड़कियां ये खेल नहीं खेला करती थी। लोग ऐसा सोचते थे कि अगर लड़कियां ऐसा खेल खेलने लगे तो उनके साथ शादी कौन करेगा। उन्होंने ऐसा भी कहा कि कबड्डी खेलने के लिए उन्हें लड़कों के कपड़े पहनने पड़ते थे। इस वजह से उन्होंने लड़कियों को इस खेल से दूर रखा। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में होती है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब वो छोटे थे तब ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी परवरिश उनकी अम्मी और मामू ने की थी। दोनों मामू कबड्डी और खो खो खेलते थे। उन्होंने इन तीनों बहनों को कबड्डी खेलने की तरगीब दी थी और उनके मामू से उन्होंने कबड्डी खेलने की तरगीब हासिल की। ज्वाला और लीला इनके तजुर्बों का जिक्र करती है। 50 साल पहले हमने जब कबड्डी खेलने का आगाज़ किया तब लड़कियों को ये खेल खेलने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन इन लड़कियों ने कबड्डी खेली। लेकिन उसके पहले लड़कियों को कबड्डी खेलने की इजाज़त नहीं थी, उनके वालिदैन ही उन्हें खेलने से मना करते, मगर हमें यूँ लगता था कि हमें ये खेल खेल सकते हैं। लिहाजा हमारी अम्मी और मामू ने इस सिलसिले में हमारा ताउन किया। हम तीनों ने ये खेल सीखा और दूसरे लड़कियों को भी हमारे साथ इस खेल में शामिल किया। हमने
एक कबड्डी क्लब बनाई थी जो आज भी जारी है। उन्होंने कबड्डी क्लब बनाई थी जिसके अंदर सभी आके खेल सकते हैं। ठीक है। बहुत याद आता है, लीला और हीरा को इनकी बातें याद है। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा भी हुआ कि वो हार के करीब हो और जीत हासिल हो। एक बार मैच खेलने एक बड़े शहर में गए हुए थे। मैच तो शाम 6:30 बजे थी। अभी काफ़ी वक्त था, इसलिए हम सिनेमा देखने गए। सिनेमा शुरू हुआ और फसाद हो गया। मामू हमें टॉस लेकर ढूंढने आए। हमें ढूंढ भी लिया। आखिरकार मामू ने हमें काफ़ी डांटा। इस तरह से थोड़ी मस्ती शरारतें करते थे। लेकिन इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी कि जो लड़कियां है वो भी लड़कों के बराबर आ सकती है, वो भी कबड्डी खेल सकती है। ये 3 बहनों की कहानी थी, है ना। जिस दौर में कबड्डी लड़कियों को नहीं खेलने दिया जाता उस दौर में इन्होंने कबड्डी खेली। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो जो मैंने आपको बताया वो सब आपको ध्यान से समझना है और इस वीडियो को अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। थैंक यू।